गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज जैसा कि कल बताया गया था कि लाभ हानि ख़त्म होने के बाद एक उसमें से एक टॉपिक और रहेगी जिसका नाम है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट वैसे तो एक नए चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन डिस्काउंट के ही दो ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ प्रश्न है वह है 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है। 10% और 20%, यानी कि किसी 2-3% दे देगा, उनका कहेगा कि क्रमिक बट्टा क्या है। क्रमिक बट्टा निकालने के लिए आपको, जैसे मैं सभी क्वेश्चनों में एक फार्मूले की तरह बनवाता था, वैसे ही इसमें भी आप बना सकते हैं। कैसे? दो क्रमिक बट्टा है, 20 और 10। 20 और कितना? 10 है कि नहीं क्रमिक बट्टा? 20 और कितना है? 10। अब इसके बाद ये किसमें से है? ये देखिए किसमें से है? उसी क्रमिक बट्टे से हैं। 20 गुणे 10 बटे 100। 20 गुणे 10 बटे 100, क्योंकि 100% का ही तो 20% और 10% है। जो क्रमिक बट्टा दिया गया है वह 20%, जो 10% है ये तो 100 में से ही तो दिया गया है। तो ये कितना हो गया? 20 गुणे 100। देखिए ये बन गया। यदि आप इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100 बटे का कितना? 100। इस प्रकार से आप इसका फार्मूला बना सकते हैं, और फार्मूला बनाने के बाद आप इसको हल कर सकते हैं। हल कैसे होगा? ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 200 बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 30 माइनस 2 बराबर का 28। क्रमिक बट्टा कितना आ गया? 28%। तो यानी इसका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 28%। ठीक है। इस प्रकार से जब भी आपको प्रश्न दिए जाते हैं आप ऐसे ही उसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, जैसे ये क्रमिक बट्टे पर आपने देखा कि अगर दो क्रमिक बट्टे हैं तो दोनों क्रमिक बट्टों को एक बार आपस में जोड़ना है, फिर दोनों को आपस में गुणा करके 100 से भाग करके माइनस करके आंसर दे देना है। तो जिस प्रकार से आपका फार्मूला बना था x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई बटे का 100। अब ये तो क्रमिक बट्टे थे, क्रमिक बट्टे पर कितना समतुल्य बट्टा क्या होगा? ये 20 तथा 10 क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो उसी प्रकार से एक पंखे का अंकित मूल्य अगर 800 रुपये है, इसको ध्यान दीजिए, आप प्रश्न को समझिए, आप स्वयं फार्मूला बनाएंगे। देखिए कैसे ना, एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। सारा क्वेश्चन का यही जड़ है 800 रुपये। 800 रुपये का 10% किसका? ध्यान दीजिएगा, 800 रुपये का 10% किसका? 800 रुपये का 10% और 5%। तो बनाइए ना 800 रुपये का, तो फार्मूला बनाइए। अभी आप जो ये मूल्य अंकित मूल्य दिया गया है उसको x मानिए। इसका कितना? 100 में से कितना? 100 में से कितना? चलो पहला हो गया, पहला जैसे क्रम से 1 2 3 चाहे जितना दिया हो ऐसे आप बनाएंगे। तो पहला हो गया गुणे, फिर से 100 में से कितना माइनस, दूसरे क्रम में कितना माइनस किया गया है? y। ये हो गया, बस लग गया आपका क्वेश्चन। हल कर लीजिए, देखिए ना कितना होगा। अब रख दीजिए, x कितना है? 800। x कितना है? 800, और ये कितना है आपका?
गुणे 100 माइनस 10 बटे 100 गुणे 100 माइनस 5 बटे 100 हो गया। अब आप इस पे मान रख लीजिए, आ जाएगा। आप कहेंगे 800 गुणे, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 90 बटे 100 गुणे 95 बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 2 से आप काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 5 और 5 9 45 19। तो यहाँ पर आपका बच गया 4 9 19, 4 9 36, 4 9 कितना 36 गुणे 19, 36 गुणे 19 आप करेंगे 14, आपका आ जाएगा 684। 684 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से क्रमिक बट्टे के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आपसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रमिक बट्टे से कुछ ऐसे जो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं। 2 क्वेश्चन किस प्रकार से वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर इस प्रकार से प्रश्न ले लिए जाएं, अगर ऐसे ही आपसे कह दिया जाए, जैसे प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब क्रय मूल्य पूछेगा, इसको आप ध्यान रखना, जब क्रय मूल्य पूछे, क्या क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य पूछे, क्या कहा है, यदि किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से उसे 12% का लाभ होता है तब क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बेचने से 12% का लाभ होता है। तो जब क्रय मूल्य निकालना होगा तब आप हमेशा नीचे हर के रूप में, अगर लाभ है तो प्लस होगा, हानि है तो माइनस होगा। तो कितना, क्या कहा है, लाभ होता है कितने का, 12% का लाभ होता है। तो ये प्लस प्रॉफिट, कितने का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर यही चीज कह दे कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसका विक्रय मूल्य कुछ रुपए है, और अगर वही कह दें कि 12% की हानि होती है, जब हानि की बात होगी तब भी यही चीज होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100, लेकिन माइनस हानि हो रही है तो माइनस होगा, लॉस हो जाएगा। माइनस होगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे ही अगर कह दिया जाए, ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए और क्रय मूल्य दे दिया जाए, तब ये ऐसे होगा, क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, तब इस प्रकार से होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे। अब क्या होगा, जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो ये जो प्रॉफिट और लॉस था ना, ये ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस P अपॉन 100, अगर प्रॉफिट रहेगा तब तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस P अपॉन 100। अगर यही चीज लॉस में होगा तब हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आपसे इस पर पूछे जाते हैं। इस पर कैसे प्रश्न बनेगा, अभी मैंने एक प्रश्न को पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है, तो 12% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। 12% का लाभ होगा तो उसका क्रय मूल्य जब बताना होगा तो ये प्रॉफिट के लिए आप लगाएंगे। जब और जैसे किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाए, उसे 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताना होगा, तो लॉस वाला ये लगाएंगे।
अगर विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए, कह दिया जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, उसे उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य जब बताना होगा तब आप अंश के रूप में उसे प्रॉफिट को अंश में लिखेंगे, और जब क्रय मूल्य होगा तो प्रॉफिट को आप लॉस के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि लॉस जो होगा वो माइनस में होगा और जो प्रॉफिट होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना, जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा प्रॉफिट या लॉस अंश के रूप में होगा, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा प्रॉफिट या लॉस किस में होगा, किसमें होगा, हर के रूप में होगा। ठीक है, क्रय मूल्य ध्यान रखना एक बार फिर से, क्रय मूल्य जब ज्ञात करना होगा प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस हर के रूप में रखा जाएगा, जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो जो प्रॉफिट या लॉस है उसे 100 प्लस अंश के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर क्रमिक बट्टा और लाभ और हानि का चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट अगले क्लास आप ही के डिमांड पर होगी। आप लोग की डिमांड किस चैप्टर से है, जिस चैप्टर का आप लोग डिमांड करेंगे उसी चैप्टर को फिर से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी ये फार्मूला दिया गया है इस पर आपको 2 से 3 चार प्रकार के फार्मूले में यूज करना था, और चारों क्वेश्चन ये आपके सामने हैं, आप इसे हल कीजिएगा। ठीक है।